उत्तर प्रदेश, ये पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रश्न पत्र है जो 2009 का है और सामान्य ज्ञान के जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, 21% दे रखी है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे। तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, ये खगोलवेत्ता थे, खगोलवेत्ता। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। नीचे लिखे हुए वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 4। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे नीचे हो गए हैं अधिक उत्पादन करता है। तो वो है केरल, केरल। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो दूसरी राज्य भाषा हो जाएगी उर्दू। ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगी। तो ब्रिटेन की मुद्रा हो जाएगी पौंड, ब्रिटेन की मुद्रा हो जाएगी पौंड। सवाल नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो देश का सीमावर्ती राज्य हो जाएगा राजस्थान। तो पंजाब की सीमा लगती नहीं है, पंजाब की लगती नहीं है, पश्चिम बंगाल की लगती नहीं है, आंध्र प्रदेश की नहीं लगती। सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 8। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। विदेशी मुद्रा का, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश पौंड। सवाल नंबर 9। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो भारत में 10 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आज के घरों में एक भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर नेक्स्ट। बहुचर्चित पुस्तक स्टैनिक वर्सेस का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे सलमान। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। सवाल नंबर 14। रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा अमोनिया। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ये है कृष्णा नदी पर। सोलहवीं वार्षिक स्टार्स, अच्छा ये 2009 में जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये पा पिक्चर के लिए मिला हुआ था। पाप मूवी आई थी उस टाइम, उसके लिए मिला था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है जो है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो वो हो जाएगा ओ वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती,
तो वो कहाँ पे पड़ती? तो वो पड़ती भैया, वो पड़ती हैं आपके भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? से शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, सूर्य हमारा ग्रह नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये भैया हैं जैन धर्म के, जैन धर्म के। निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो इन नेपोलियन को माना जाता है, जो भारतीय नेपोलियन है ये हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को माना जाता है। सवाल नंबर 23, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर के भैया होते हैं, गवर्नर के। सवाल नंबर 24, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट, ये तो भैया अपने बिल गेट्स हो जाएंगे, बिल गेट्स हो जाएंगे। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो ये हो जाएगा भैया, अपघटित करती है क्लोरोफ्लोरो, सबसे ज़्यादा यही नुकसान करती है। सवाल नंबर 26, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? तो भैया वो एक द्रव्य है, ठोस नहीं है, द्रव्य गैस है। दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, हो जाएगा भैया झंडे का। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो भैया ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन गलत दे रखा है। हाँ हाँ, सही है, सही है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के ऊपर शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे? तो वो किए थे जेल में जाकर? नहीं, ये था आमरण, आमरण। सवाल नंबर 32, लाल रक्त कण जो आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये बनता है भैया अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में बनता है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये तो भैया खेल में, खेल में दिया जाता है। चलिए सवाल नंबर 35, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का मतलब विपरीत शब्द छांटिए। तो अनुकूल क्या क्या हो जाएगा? अनुकूल का तो प्रतिकूल होना चाहिए। ऑप्शन, हाँ ये देखो आ गया है, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो थी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी। सवाल नंबर 37, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो बजट भैया संसद ही पारित करती है। निम्न में से कौन सा स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता है?
कुंभ का मेला नहीं लगता है भैया, वो है ठीक है, उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है भैया, बनारस में नहीं लगता है। सवाल नंबर 39, कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भैया है केरल का, ये है केरल का। आज का सवाल लास्ट है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो ये भैया पैदा होता है यकृत में। ये 40 सवाल थे सामान्य ज्ञान के। जो 2009 के प्रश्न पत्र में आया हुआ था वही हमने कराया है। और यूपी का यूपीपी वाला जो था। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो वो बताना।